बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कैपुट कॉफ़ी की रेसिपी। इसको लोग बहुत सारे खालिस उर्दू में झाग वाली कॉफ़ी भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बनाई है होममेड हैंडमेड और ये कोई ब्लेंडर से किसी भी बीटर से या किसी भी चीज़ से मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया। और आप इसका टेक्सचर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी थी। और आप लोग भी इसको बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आगे फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, नेस्कैफ़े का एक शाशे। अगर आप लोगों को ज़्यादा बनानी है तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कॉफ़ी थोड़ी हल्की पीती हूँ तो इस वजह से मैंने जो है एक शाशे लिया था और तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा भर के जो है चीनी ली थी मैंने। अगर आपको चीनी कम या ज़्यादा रखनी है तो आप चीनी को बेहतर है कि बढ़ा दें, लेकिन कॉफ़ी को भी साथ में बढ़ा दें। फ़िलहाल ये एक शाशे के लिए 1 चम्मच चीनी जो है बहुत अच्छा मेजरमेंट है। अब आपने क्या करना है, कॉफ़ी को सबसे पहले अपने जो है कप में डाल लें। मैंने नाप के आप लोगों को दिखा दिया कि ये कितनी है, आधी ही तकरीबन समझ लो। अगर हम फुल भर के लगाएं तो ये आधी चम्मच है। अदरवाइज़ आप 1 चम्मच भी भर के डाल सकते हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है या उनको अच्छी लगती है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है गर्म पानी उबलता हुआ। वो आपने कॉफ़ी की निस्बत ही डालना है, जितनी हमारे पास कॉफ़ी थी इतनी ही आपको इसके अंदर डालना है। तो ठंडा पानी आप लोग बिल्कुल भी मत डालिए कि ठंडे पानी से ये होता है, एक तो झाग तो बन जाएंगे बीटर से, पर ऐसे हैंड से नहीं, बीटर से। लेकिन क्या नाम लेते हैं, हम जब उसको उसमें डालते हैं कप में और उसके अंदर दूध डालेंगे तो झाग जो है उसी वक्त बैठ जाएंगे। अब गर्म पानी से ये होता है कि इसके झाग बरकरार रहेंगे। आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना भी ब्लेंड करना है। बेहतर है कि आप एक कप को हाथ में पकड़ें और चम्मच को, मुझे तो आप लोगों को ऐसे दिखाना था तो इसलिए मुझे लाइट के नीचे करना पड़ा, कैमरे के नीचे। आप लोग अपने हाथ में लेके, हाँ ये वाला तरीका बेस्ट था, तो मुझे इससे आसानी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बस ये था कि मैं इसको इसी तरीके से ब्लेंड करती जा रही थी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा मुश्किल हो रही हो कि नहीं हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हो। तकरीबन ये मेरे हाथों का हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में मज़ेदार सी कॉफ़ी मेरे पास अब तैयार थी। तो आप लोग भी इसे झटपट से घर में बना सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से अच्छे सा मज़ेदार सा फेंट लिया था। तो ये आपको मैं एक बात और बताऊँ इसकी ट्रिक के, अगर आपको जो है कप में करनी है थोड़ी सी तो एक कप के हिसाब से बेहतर है। लेकिन अगर आपको जो है आपने सिल्वर का, स्टील का कोई कटोरा होगा ना छोटा, तो आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से भी ये ब्लेंड हो जाती है। आपको ये इतना फेंटनी है कि चीनी के दाने जो है ख़त्म हो जाए। जब मैं इसको फेंट रही थी तो साथ साथ मैंने इसके लिए दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। चूँकि मेरी वीडियो यहाँ तक आ गई है तो इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई और मैं आप लोगों के लिए नए अच्छे से जुगाड़ू से कुकिंग लेके आगे हाजिर हो सकूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कॉफ़ी की कम और ज़्यादगी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो मेरे को सिर्फ 1 चम्मच ही इसके अंदर डालना था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डालती हूँ मुझे चीनी भी तेज़ हो जाती है और कॉफ़ी भी, क्योंकि मैं चीनी तेज़ नहीं लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच डाली। अदरवाइज़ आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर मगने बना रहे हैं तो पूरे इस बड़े वाले मग में ही दूध डाल लें और भर के अच्छी तरीके से इंजॉय कर लें। तो मैंने इसके अंदर 1 कप दूध और 1 चम्मच ही कॉफ़ी इसके अंदर ऐड करी थी और ये मज़ेदार सी कॉफ़ी मेरे पास तैयार थी। अगर आपको गार्निशिंग के लिए मज़ीद कॉफ़ी चाहिए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉफ़ी के शाशे में से थोड़ी सी कॉफ़ी बचा के ऊपर से बुरक के इसको जो है सर्व करेंगे। यकीनन बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो बेस्ट है, उससे आपको इतनी देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपकी बहन मौजूद है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की जुगाड़ू वाली रेसिपी भी लाती रहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर करना, इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हुआ करें या रेसिपीज़ पसंद आ रही हो करें तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैंने अब इसके अंदर कॉफ़ी की मिकदार और चीनी की मिकदार चेक करी तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आप लोगों के लिए ये वाली मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।